दोस्तों ये है वर्ल्ड D3 ड्रॉप। आज के वीडियो में हम जानेंगे वर्ल्ड D3 ड्रॉप के बारे में पूरी जानकारी। दोस्तों वर्ल्ड D3 ड्रॉप जो बच्चों को जन्म के बाद दिया जाने वाला विटामिन D3 सप्लीमेंट है। आइए जानते हैं वर्ल्ड D3 ड्रॉप बच्चों को कब और क्यों दिया जाता है, ये कितना फायदेमंद है, वर्ल्ड D3 ड्रॉप बच्चों के लिए कितना सही है, कि क्यों आफ्टर बर्थ बच्चों को विटामिन D3 सप्लीमेंट की जरूरत पड़ती है और बच्चों में विटामिन D3 की कमी होने पर इसका सेहत पर क्या असर पड़ता है। तो दोस्तों पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज आमिर एंड यू वाचिंग हेल्थ केयर एंड मेडिसिन। दोस्तों वर्ल्ड D3 ड्रॉप के बारे में जानने के लिए इसमें मौजूद विटामिन D3 के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों विटामिन D3 जिसे कॉलीकैल्सिफेरॉल भी कहा जाता है, कॉलीकैल्सिफेरॉल जो एक फैट सॉल्युबल विटामिन है जो बच्चों के शारीरिक विकास के लिए बहुत ही ज़रूरी विटामिन है। विटामिन D3 एक ऐसा न्यूट्रिएंट्स है जो आपके बच्चे की फिजिकल ग्रोथ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। विटामिन D3 की कमी बच्चों की सेहत पर बहुत बुरा असर डालता है, खासकर बोन हेल्थ पर। हड्डियों की सेहत के लिए विटामिन D3 बहुत ही ज़रूरी है, खासकर आपके बच्चे की सेहत के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है विटामिन D3। शरीर में विटामिन D3 का काम होता है कैल्शियम और फास्फोरस को एब्जॉर्ब करना। विटामिन D3 कैल्शियम और फास्फोरस को एब्जॉर्ब करता है और साथ ही साथ शरीर में कैल्शियम का काम अच्छे से करने में मदद करता है। बच्चों के शरीर में विटामिन D3 का अमाउंट सही रहने पर कैल्शियम और फास्फोरस अपना काम अच्छे से करता है, जिससे बच्चों में शारीरिक विकास अच्छे से हो पाता है। विटामिन D3 की कमी होने पर बच्चों में विटामिन D3 डेफिशिएंसी का खतरा होता है। विटामिन D3 की कमी होने पर बच्चों की हड्डियों की बनावट खराब हो सकती है। बच्चे का हाथ पैर टेढ़ा होना और रिकेट्स जैसी हड्डी की बीमारी भी विटामिन D3 की कमी से ही होती है। दोस्तों विटामिन D3 बच्चों की इम्यूनिटी भी बढ़ाने में मदद करता है। बच्चों की इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है विटामिन D3, जिसकी वजह से बच्चे कई तरह की बीमारियों से बचे रहते हैं। हमारी अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता स्ट्रॉन्ग रहेगी, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहेगी तो हम कई तरह की बीमारियों से बचे रहते हैं और बच्चों में ऐसा बहुत ही ज़रूरी होता है। बच्चों में इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहना बहुत ही ज़रूरी है और बच्चों की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में मदद करता है विटामिन D3। अब आइए जानते हैं आफ्टर बर्थ क्यों दिया जाता है विटामिन D3 सप्लीमेंट। डॉक्टर क्यों आफ्टर बर्थ विटामिन D3 बच्चों को देने की सलाह देते हैं। दोस्तों WHO के मुताबिक हर बच्चे को जन्म के बाद 1 साल तक रोज़ 400 इंटरनेशनल यूनिट की अमाउंट में विटामिन D3 देना ज़रूरी है। वैसे बच्चे की हेल्थ कंडीशंस पर डिपेंड करता है, बच्चे का वेट पर डिपेंड करता है कि बच्चे का वेट कितना है। एज पर वेट बच्चे को विटामिन D3 का डोज देने की सलाह देते हैं डॉक्टर, लेकिन नॉर्मली 400 इंटरनेशनल यूनिट 400 IU के अमाउंट में विटामिन D3 डॉक्टर बच्चे को देने की सलाह देते हैं। कई बच्चों को सिर्फ दूध से ही सही मात्रा में विटामिन D3 नहीं मिल पाता है। हाँ, कुछ बच्चों में विटामिन D3 की कमी नहीं होती है जिन्हें डॉक्टर विटामिन D3 लेने की सलाह नहीं देते हैं, क्योंकि बच्चे की हेल्थ कंडीशंस पर डिपेंड करता है और डॉक्टर क्या कहते हैं, किस तरह की सलाह देते हैं, ये देखकर ही विटामिन D3 अपने बच्चे को दिया जा सकता है। दोस्तों आप अपने बच्चे को कुदरती तौर पर नेचुरली विटामिन D3 सोर्स प्रोवाइड करा सकते हैं। आप अपने बच्चे को थोड़ी देर के लिए सनलाइट में रखें, सूरज की रोशनी में रखें, तो आपके बच्चे के शरीर में विटामिन D3 की कमी पूरी हो सकती है। दोस्तों सूरज की रोशनी जब बच्चे की स्किन पर पड़ती है तब बच्चे का शरीर अपने आप ही विटामिन D3 बनाने लगता है। और बच्चे ही नहीं, अगर हम लोग भी किसी भी उम्र में कोई भी अगर सूरज की धूप में रहेगा, हम लोग अगर सूरज की धूप में रहेंगे तो हमारा शरीर अपने आप ही विटामिन D3 बनाने लगता है। इसलिए सूरज की रोशनी में थोड़ी देर रहना भी बहुत ज़रूरी है। और
कई बार देखा जाता है कि सूरज की रोशनी में कई देर अगर हम रहते हैं तो हमारे मसल्स में कई तरह की प्रॉब्लम होती है या हड्डियों में कई तरह की प्रॉब्लम है जो ठीक हो जाती है। इसलिए अपने डेली रूटीन में से थोड़ी देर टाइम निकालकर हम खुद भी धूप में रहें तो ज़्यादा बेहतर है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने बच्चे को सूरज की रोशनी में थोड़ी देर छोड़ कर रखें। डेली नहीं तो कम से कम हफ्ते में 3 बार अपने बच्चे को थोड़ी देर के लिए धूप की रोशनी ज़रूर लगने दें। सूरज की रोशनी अगर बच्चे की स्किन पर पड़ेगी तो बच्चे का स्किन अपने आप ही विटामिन D3 बनाने लगेगा, जिसकी वजह से बच्चे के शरीर में विटामिन D3 की कमी नहीं होगी और उन्हें किसी भी तरह का हेल्थ प्रॉब्लम या हड्डियों से जुड़ा किसी भी तरह की कोई भी बीमारी नहीं होगी। दोस्तों, ये तो था विटामिन D3 ड्रॉप के बारे में, वॉल D3 ड्रॉप के बारे में जानकारी। अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।